मैं पिछले कई सालों से बाबा की भक्ति करते आ रही हूँ और इसमें भी सिर्फ़ बाबा की ही कृपा है कि मैं उनकी भक्ति इतनी श्रद्धा से कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में जितना उतार-चढ़ाव रहा है, मुझे लगता है कभी-कभी कि अगर बाबा ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, तो मैं आस्तिक नहीं होती, मैं नास्तिक होती और मैंने ना खूब पाप किए होते। मैंने बदले की आग में जी कर ना बहुत गलत किया होता अगर बाबा नहीं होते तो। तो मैं ये कहूँगी कि किसी को क्षमा करना, कहीं चुप रह जाना, कहीं नज़र हटा लेना, सब बाबा की ही कृपा से सीखा है मैंने। एक पहले मेरे घर पर ऐसा था कि एक समय था कि मुझे ना मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मेरी ननद सभी लोग बहुत ऐसे तंग करते थे। जब मेरी शादी होके आई थी तो मेरी ननद जो थी वो अपने ससुराल में नहीं रहकर यहाँ रहती थी और मेरी सासू माँ और मेरी ननद, मुझे उनके रहने से कभी कोई दिक्कत या कुछ भी नहीं थी। लेकिन ये लोग ना मेरे ऐसे पीछे पड़े रहते थे और इनकी इतनी आदत थी ना कि जब मैं चली जाती थी स्कूल के लिए तो ये लोग मेरे कबर्ड को पीछे से चेक करते थे। इसके वजह से मैंने एक चीज़ भी करी थी, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें अपने मायके में ही रखी थी। हम लोग मेरी शादी सेम सिटी में हुई है। तो उस समय ये लोग मुझे बहुत तंग किया करते थे। मैंने अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें, पैसे, गहने कुछ भी यहाँ रखा ही नहीं था, वो मेरी मम्मी के पास थी। बस यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ और कुछ कपड़ों के साथ रहती थी। ऐसा लगता था ना मैं किसी होटल में आई हूँ, कुछ समय काटना है फिर वापस अपने घर। और छुट्टी के दिनों में ना शुरू-शुरू में तो मेरे अंदर देखिए बहुत हिम्मत नहीं थी, लेकिन कुछ ही दिन बीते जैसे ही, तो कुछ ही दिन बीतते ही मैंने एक नियम बनाया कि अब मैं ना हर वीकेंड पे जब छुट्टी रहेगी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ, अगर वो तैयार हों तो, और अगर वो तैयार ना हो तो मैं अपने हस्बैंड के बिना ही अपने मायके चली जाऊंगी। और शुरू-शुरू में मेरे हस्बैंड उतना तैयार नहीं होते थे, लेकिन फिर उनको अच्छा लगने लगा, तो वो मेरे मायके रहने लगे। इसके लिए भी मैंने बाबा के व्रत किए थे, बाबा के नव गुरुवार और पूजा करी थी। फिर मेरे हस्बैंड जो है ना, तब मेरी शादी को जब 3 महीने हो गए ना, उसके बाद जाकर 3 साढ़े 3 महीने बाद तब वो मेरे मायके आ जाया करते। तो लाइक फ्राइडे के बाद ना सैटरडे और संडे हम मायके में ही रहते थे और मंडे को हम सुबह, वो अपने ऑफिस में अपनी स्कूल से लौटती, तब हम मेरे ससुराल वाले फ्लैट में जाया करते थे। तो ये हमारा एक हो गया था। इससे क्या होता कि उन दोनों माँ बेटी को भी जगह मिलती और हम भी थोड़ा आराम से रह पाते थे। वरना उनका ये रहता था ना कि 1 मिनट भी हमें बात नहीं करने देते। और दूसरा ये भी है ना कि बहुत टॉक्सिक, नेगेटिव और बहुत टॉर्चर करने वाली थी। मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं थे, मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ। बस ये था कि वो थोड़ा बहुत चीज़ें नहीं समझ पाते थे, पर वो बहुत अंडरस्टैंडिंग भी थे। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया मेरा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो कुछ ही महीनों बाद ना मैंने सोचा कि ये लोग इतने गलत होते हुए भी, इतना गलत करते हुए भी, आप सोचिए कि मेरी सास चाहती तो मेरे साथ अच्छे से भी तो रह सकती थी ना। लेकिन इतना ये सब के बाद भी अपनी बेटी का एक तो घर तोड़वा कर वो रखी हुई थी। वो उसको, मतलब मेरी ननद को ना बहुत सिखाती थी कि कभी भी वो गलती से ना वापस ना चली जाए। और मेरी ननद कोई काम नहीं करती थी, तो दिन भर अपनी माँ के साथ रहती थी। उनकी माँ को जो पेंशन मिलता था मेरे ससुर जी की वजह से, उसी में दोनों माँ बेटी का
खर्चा निकलता था और मेरी ननद बीच बीच में अपने मायके अपने ससुराल जाती, कुछ लड़ाइयाँ करती, थोड़े बहुत पैसे लेके आ जाती, तो उनका ये सब सीन रहता था। मेरे हस्बैंड अपनी माँ को करते थे तो मैंने कभी भी कुछ रोका टोका कुछ नहीं, पर मैंने ये सोचा कि जब ये लोग इतना गलत होते हुए इतनी खुशी से रह रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों मतलब ऐसे रहूं, मुझे भी खुश रहने का हक है। तो मैंने ना क्या किया कि मैंने सोचा कि अब मैं हर गुरुवार जो है साईं बाबा का सत्संग रखूंगी, क्या पता इसी बहाने इन लोगों की भी सद्बुद्धि आ जाए। और ये सोचते हुए मैंने तय किया कि मैं साईं बाबा का जो हर थर्सडे ये सत्संग रखूंगी उसमें मैं आसपास के लोगों को ज़रूर इनवाइट करूंगी, क्योंकि जब हम थोड़े लोगों को बुलाएंगे तभी तो हम सोसाइटी में भी गैदर करेंगे, मिल पाएंगे और बाबा का एक अच्छा एनर्जी क्रिएट होगा। तो इसके लिए मैंने सबको इनवाइट भी किया और हम लोग जो है पहला जो मेरा सत्संग मैंने साई संध्या कराई थी वो बहुत अच्छी रही। मैंने सबके लिए कुछ अच्छे से खाना भी बनाया था, सभी लोग खा के भी गए, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा और इससे ये भी हुआ ना कि हमारा एक दिन बिना लड़ाई झगड़े शांति से निकल गया। और ये चीज़ मेरे हस्बैंड भी समझने लगे थे कि मेरी सासू माँ और मेरी ननद मिलके ना मुझे इतना तंग और टॉर्चर कर देते थे कि इसकी वजह से मैंने ना मतलब बहुत बेसिक चीज़ों में रहना शुरू कर दिया था। बस 6 दिन के मैं कपड़े लाती मायके से, जो 5 दिन 6 दिन वहाँ रहती, और बाकी मैंने उनका कमरा लगभग खाली ही कर दिया था। मैं उनके कमरे में कुछ नहीं रखती थी और मेरे हस्बैंड ने भी ना यही आदत डाली थी, क्योंकि वो भी जान गए थे कि उनकी माँ और उनकी बहन जो है ना हमारे पीछे हमारी अलमारी चेक करते हैं। आप यकीन मानिए मेरे हस्बैंड भी कुछ ही महीनों में ऐसा हो गया ना कि उन्होंने भी एक भी कागज़ पत्थर रखना बंद कर दिया। मतलब घर पे गिन के हमारे 6-7 कपड़े और 2-3 घर के कपड़े, मतलब बस इतना रहता था कि हमको खुद ही हिसाब मिल जाए कि हमने क्या रखा है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद ना मैंने साई संध्या करानी शुरू की तो आसपास के लोग मेरी तारीफ़ें करने लगे। अब इससे मेरी ननद को और दिक्कत होने लगी तो वो मुझे और हमें तंग करती, कई दफ़ा खाना वाना खा के हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ती, मतलब इस तरह से बहुत गिरे हुए तरीके से हमें तंग करती, क्योंकि खाना वाना कोई किसी की कैसे ऐसा कर सकता है। फिर मैं आती, मेरे हस्बैंड आते, फिर हम लोग अपना बनाते, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन मैं, मेरी ननद की मुझे नहीं थी उतनी, पर मुझे था कि मेरी सासू माँ अकेले हैं, उनको छोड़ के हम घर से वॉक अवे नहीं कर सकते हैं। मैं उनको अपना ज़िम्मेदारी समझती थी, भले वो मुझे कुछ अपना नहीं मानती थी। अब मैं आपको एक घटना बताती हूँ, ठीक है? तो होता ये है कि मेरी जो सासू माँ और ननद है ना, ये जो साई संध्या होती थी इसके बाद ना लोग आने वाले बड़े खुश होते थे और हमारे घर पे धीरे धीरे आप समझो 50-60 लोग आने लगे। कई अननोन लोग भी आते थे कि मतलब किसी को किसी के थ्रू पता चला कि संध्या होती है तो थर्सडे को आने लगे और मैं पंडित जी बुलाती थी। बहुत अच्छी संध्या, बहुत अच्छा भोजन बनता था और उस दिन मेरी सास और ननद भी, उनका मूड भी एकदम से सही रहता था। उस दिन वो लोग भी सब बदमाशी भूल जाते थे, ये भी बाबा की कृपा है। अब एक बार क्या हुआ ना कि मेरे पास बाबा की एक बहुत सुंदर सी जो मूर्ति थी, छोटी सी प्रतिमा, जिसके आगे हम साई संध्या करते थे और पंडित जी एक फ्रेम लेकर आते थे। अब उस दिन होता ये है कि वेंसडे वाले दिन मेरी ननद ने ना इंटेंशनली बाबा की उस मूर्ति को तोड़ दिया। कुछ आर्ग्यूमेंट हुई और उसने उठाकर तोड़ दिया। तब भी मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया,
मुझे पता था उसने इसीलिए तोड़ा क्योंकि उसे दिक्कत थी इस बात से कि हमारी संध्या इतनी अच्छी कैसे हो रही है, और उससे भी ज़्यादा उसे इस चीज़ की दिक्कत थी कि मैं उन लोगों के बीच एडजस्ट करके कैसे रहती हूँ। इस चीज़ से दुनिया वाले बहुत हैरान थे और मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। इसका मतलब था कि उनकी टॉक्सिसिटी का लेवल सोसाइटी को भी पता था, और ऊपर से वो अपने ससुराल नहीं जाती थी, इसका भी क्वेश्चन होता था क्योंकि उनके ससुराल में सच में कुछ ख़राब नहीं था। उनकी बहुत पास ही के, आप समझो ना, मोहल्ले के सामने के 2 घर के बाजू में उनकी शादी कराई गई थी, और वो लड़का भी बहुत अच्छा, बस ये जाती नहीं थी, एडजस्ट ही नहीं कर सकती थी, और हमसे उम्मीद था खूब एडजस्टमेंट का। तो लोग इनको पूछते कहते थे। अब इन्होंने गुस्से में उस मूर्ति बाबा की उस प्रतिमा को तोड़ दिया। मुझे तकलीफ़ इस चीज़ का नहीं था कि उसने कुछ मेरी फेवरेट चीज़ को नुकसान पहुंचाया, तकलीफ़ इस चीज़ का था कि उसने मेरे बाबा को नुकसान पहुंचा दिया। कोई और चीज़ तोड़ दी होती, फोड़ दी होती ना, चश्मा, कप, ग्लास, प्लेट चल जाता, पर ये तो बाबा को ही उसने तकलीफ़ दिया। मैं कितना भी ठीक करना चाहूँ वो फ्रेम ठीक नहीं हो सकती थी। खैर, उसके बाद मैंने अगले दिन सोचा कि अब मैं क्या करूँ? अब मैं जहाँ हूँ, यहाँ पर इतना साईं बाबा की पूजा पाठ तो होती नहीं है शिरडी की तरह कि आपको जितने दाम की जैसी चाहिए वैसी मिल जाए। तो मैंने सोचा अगले दिन थर्सडे है, पूजा किस चीज़ पे होगी? ये एक बहुत बड़ी टेंशन थी। सुबह मुझे स्कूल भी जाना था और आने का टाइम तो 4 बजे था। तो मैंने ना, मतलब वो जो बाबा हैं, जो टूट गए थे, मैंने उनके ही आगे अर्ज़ी लगाई। मैंने हाथ जोड़कर विनती किया, बाबा मुझसे जो भी गलती हुई है ना, माफ़ कर दीजिए, पर आप प्लीज़ आ जाइए। और आप आश्चर्य करेंगी, एक बुढ़िया जो अक्सर ऐसे छोटी-मोटी मूर्ति, फ़ोटोज़ एक टोकरी में लेके आती है, वो उस दिन आ गई। वो 10 दिन 15 दिन में एक बार मोहल्ले में आ जाती है। मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला आओ आंटी जी, और वो आई। जबकि मैं सुबह-सुबह की बात बता रही हूँ, इतनी अर्ली मॉर्निंग वो आई थी, और उन्होंने मुझे बोला कि तू नहीं भी बुलाती तो भी मैं आती। क्योंकि वो जब भी पहले आती थी ना, मैं उनसे हमेशा साईं बाबा की मूर्ति खोजती थी जो कभी नहीं रहती थी उनके पास। यहाँ इस तरह के लोकल बहुत सारे लोग आते हैं, तरह-तरह की चीज़ें बेचने आते हैं, तो वो भी आती थी। मैंने पहले बहुत ढूँढा था, कभी मिलती नहीं थी। उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर से, और जैसे मेरे बाबा थे ना, उसके डबल बड़े साइज़ के, मेरे बाबा छोटे थे, वो और बड़े साइज़ के बाबा लेके आई थी कि अब लोगों को पीछे तक अच्छे से दिखेंगे बाबा। तो मैंने वो बाबा तुरंत ले लिए, और उन्होंने जो है ना, जब भी आती थी मैं उनको खिलाए बिना कभी नहीं भेजती थी, भले मैं उनसे कुछ नहीं खरीदती थी। तो मैंने उनको जल्दी-जल्दी जो है ना 2 रोटी दी, जो मैंने अपने ही टिफ़िन के लिए रखा था, और उसके बाद वो चली गई, मैंने उनको पैसे दे दिए। सबसे बड़ी लीला तो आश्चर्य की ये थी कि मैंने बाबा को विनती की, और सुबह-सुबह देखो आप मुझे, कि वो मूर्ति लेके बेचते हुए आ गई। वो मोहल्ले में कई दफ़ा आती थी, पर इतनी सुबह आम तौर पर नहीं आती थी। निकलती भी होंगी तो दूसरे एरियाज़ में। तो ख़ैर, ये तो बाबा ने मेरा एक बहुत बड़ा काम किया। मैंने सोचा गुरुवार का दिन है, बाबा आए हैं, तो मैं जल्दी से उनका अभिषेक करा दूँ, फिर हम, मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग अपना-अपना काम के लिए निकलेंगे। तो मैंने जैसे ही अभिषेक कराया ना, अब वो तो जा चुकी थी, जो मूर्ति बेचती थी। लेकिन, और मैं उनको बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसी मूर्ति लाकर दी थी, मुझसे ही गलती हुई, मुझे बाबा को स्नान नहीं कराना चाहिए था। अब बाबा के जितना उनके वस्त्र का कलर था ना, येलो कलर, पूरा कलर फेड हो गया। अजीब सा ब्राउनिश टाइप का, अजीब सा अंदर से वो दिखने लगा। दिख रहा था कि रंग झड़कर गिर चुका है। मेरे तो आंसू आ गए कि आज बाबा लगता है साई संध्या नहीं चाहते हो। तो खैर, अब मैं बहुत ही ऐसे कच्चे-कच्चे मन से मैंने बाबा के ऊपर एक
हैंकी रख दी कि उनका देह लिपटा रहे, और मैं स्कूल चली गई। मन बहुत उदास था, और एक दो जो दुकानें थी जहाँ पर पोर्ट्रेट्स वगैरह मिलती थी, मुझे वहाँ पे बाबा की एक भी फ़ोटो, एक भी फ्रेम या एक भी मूर्ति मिली ही नहीं। पहले तो एक आधा रहती थी, भले वो इरैशनली बहुत कॉस्टली रहती थी, मतलब आप समझो ना, जो 400-500 की चीज़ें वो 10-10 हज़ार में देते थे। लेकिन आज तो वो भी नहीं थी, और मुझे लगा कि आज ना हो गया, मेरी साई संध्या आज हो के रह गई बस। आज पंडित जी बस फ्रेम लाएंगे, उसी से होगी, आज मेरे घर पे बाबा नहीं होंगे, पहली दफ़ा ऐसा होगा। और ये कोशिश मुझे पता है मेरी सिस्टर इन लॉ ने इसलिए किया था कि मैं ये सब बंद कर दूँ, पर मैं ये नहीं कर सकती थी। तो कोई बात नहीं, फिर मैं गई, और हमने जो है ना, मैंने फिर घर जाने के बाद मैंने बाबा के लिए एक शॉल जल्दी जल्दी स्टिच किया कि मैं उनके बॉडी को कवर कर दूँगी। बॉडी दिखेगा ही नहीं तो पता चलेगा ही नहीं कि उनकी पूरी कलर जा चुकी है। और उसके बाद मैंने वो कवर कर दिया। जब शाम में पूजा शुरू हुई तो एक अंकल आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम क्यों ना पहले बाबा का अभिषेक कर लेते हैं, और वो बहुत सारी सामग्री लेकर आए थे अभिषेक करने के लिए, बहुत सारी सामग्री, मतलब इतनी तरह से अभिषेक हो सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और उन्होंने कहा कि क्योंकि यही साई से सबको जोड़ती हैं तो इन्हीं के घर पर अभिषेक हो, और उसके बाद हम अपना कीर्तन वगैरह करेंगे। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, मैं बहुत डर गई, मुझे लगा अब तो मेरी इज्जत भी गई, और बाबा जितने बचे खुचे जो भी रूप में हैं तो वो भी गए। पर असली लीला यहीं पर हुई, जिस वक्त उस वस्त्र को खोला गया, बाबा इतने सुंदर और येलो दिख रहे थे ना, ऐसा लगा उनका कोई कलर ही नहीं गया था। और जब ये चीज़ हुई ना, मैं आँख फाड़ के देख रही हूँ कि ये क्या हुआ। मेरी सास और मेरी ननद एक दूसरे का मुंह देखी, और उनके मुंह को देखते ही मुझे और वैलिडेशन मिल गया कि जो बाबा की कलर बिगड़ी थी वो ये लोग भी देखी थी। तो ये एकदम से ठीक हो गई, वो लोग भी आश्चर्य में, मैं भी आश्चर्य में। उनको तो एक पल के लिए ये भी लग सकता है कि मैंने ही कुछ ठीक किया हो, पर मुझे पता है ना, ना मैंने कुछ ठीक किया था ना कुछ भी नहीं। अपने आप मेरे बाबा जो पूरे खराब हो गए थे, और मैं जिन कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ बचा नहीं था मेरे लिए, स्कूल जाना था, टाइम ही नहीं थी। बाबा अपने आप, मतलब आप समझो ना कि वो जो रुद्राभिषेक, जो सुबह अभिषेक में बाबा खराबी, बाबा के कपड़े हुए होंगे वो इसलिए हुए ही होंगे क्योंकि बाबा अपनी लीला दिखाना चाहते थे कि वो मेरे साथ है। तो खैर, फिर उन लोगों ने अभिषेक किया, और मजाल है कि बाबा के शरीर से एक रंग भी झड़ा हो, कुछ नहीं। बहुत सुंदर अभिषेक हुआ, हमने सोचा भी नहीं था। मैंने सुंदर से अभिषेक हुआ, और फिर वो अमृत जल से सबको थोड़ा थोड़ा दिया गया प्रसाद के रूप में। और अभिषेक के बाद ना पुनः बाबा को वही शॉल पहनाई गई, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो शॉल लेके आए हैं, तो उन्होंने वो शॉल खुलवाया क्योंकि ये तो नए बाबा थे। और आपको पता है इसमें कितनी लीलाएं हुई। जो जिन्होंने कराया था वो ना, उन्होंने जो शॉल स्टिच की थी वो थोड़ी बड़ी थी, तो उनको लग रहा था कि मेरे पुराने बाबा में वो फिट नहीं आएगी शायद। पर आज जाकर उन्होंने देखा कि बाबा बड़े थे, मतलब बाबा ने अपने एक और शॉल का इंतज़ाम कर लिया था। तो फिर वो मेरी वाली शॉल हटा के उनकी शॉल पहनाई गई, और बाबा इतने सुंदर तरीके से तैयार होकर बैठे, शॉल, सर पर टर्बन, माला, फूल, सब कुछ से। और इतनी सुंदर साई संध्या हुई ना कि मैं क्या बताऊं। और उस दिन मेरा मन मजबूत हो गया कि अब ये लोग के चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं, ये बाबा चाहते हैं, तो अब मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करना है। क्योंकि उस दिन मैं जितना परेशान हुई थी ना, एक पल को मेरे मन में आया था कि अब मैं ये सब ना करूं, क्योंकि जब सामने वाला की नीयत इतनी बुरी हो ना, तो फिर हमें नहीं ही करना चाहिए, नहीं तो उसकी नीयत कभी लग जाए तो बहुत बुरा होगा। पर उस दिन बाबा ने समझाया, नहीं, अच्छी नीयत है तो कभी भी किसी के लिए मत छोड़ो। फिर मैंने तब से साई संध्या कंटिन्यू किया।
मैं आगे बताऊँगी फिर आगे अगले एक्सपीरियंस में कि मेरी ननद और मेरी सासू माँ के साथ क्या कुछ हुआ। पर मैं अभी बस इतना ही हिंट देकर जाऊँगी कि साईं सबका भला करते हैं और सबसे अच्छा डिसीजन लेते हैं। तो ये था मेरा अनुभव। आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। ये एक्सपीरियंस मेरे पास जैसे आया था मैंने इसे एज़ इट इज़ रीड कर दिया है। आप लोग फिर पूछते हैं मुझसे कि ये कब हुआ या कुछ भी, तो ये मेरा अनुभव नहीं है। मैं ये चीज़ क्लियर बताती हूँ, मैंने बस रीड कर दिया एज़ इट इज़। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास जैसे आया मैंने आपको वैसे सुना दिया है। जय साईं राम।